धारा 370 हटाया। अब देशवासियों की जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 370 से ज्यादा बीजेपी को और 400 पार एनडीए को जो है सीट दिला। मुझे लगता नहीं कि कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन पीएम साहब ने जितना आज के भाषण में कहा, मैं तो समझता हूं देश के पूरा युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। इतना इंस्पिरेशन, इतना कमिटेड, इतना डेडिकेटेड जो पीएम साहब का आज उद्बोधन हुआ, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। देश को आगे बढ़ाने का जो विजन, अभी तक 10 साल में जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हुआ और गरीब के लिए, जितने महिलाओं के लिए, किसान के लिए जितना अच्छे अच्छे काम हो, उन सब का उल्लेख हुआ। अब इसको विपक्ष पॉलिटिकल भाषण समझे या जो समझे, वो अलग बात है, जिस तरह से वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन देश के एक युवा पीढ़ी होने के नाते और इस संसद में एक यूथ को रिप्रेजेंट करने वाले एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मैं तो यही निवेदन करूंगा, देश के युवा पीढ़ी हर एक जो है ये देश के प्रधानमंत्री के आज के भाषण को जरूर देखना चाहिए। आपके लिए चुनौती है 370 लाना है बीजेपी के लिए और 400 पार करना है एनडीए के लिए। देखिए, ये चुनौती नहीं समझता हूं, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में धारा 370 हटाया। अब देशवासियों की जिम्मेवारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 370 से ज्यादा बीजेपी को और 400 पार एनडीए को जो है सीट दिलाना, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है, इसी तरह प्रधानमंत्री जी जैसे नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में एनडीए का एक स्टेबल एक सरकार बिठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश का इकोनॉमी जो है हमने वर्ल्ड 3rd रैंकिंग पे लेके जाना है। जो तथ्य रखे गए हैं उनको तो झुटलाया नहीं जा सकता। भाई, अगर आप पॉलिटिकल भाषण भी बोलते हैं तो हम सब राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम राजनीति की भी बातें रखेंगे पर तथ्यों के साथ रखेंगे। दिक्कत इस बात की है कि विपक्ष इन बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। प्रधानमंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, आप उनको झुटला के दिखाइए। प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व के प्रधानमंत्रियों के द्वारा बातें कही गई हैं, उनको ही उन्होंने कोट किया है, उसको आप झुटला के बताइए। पर हकीकत है कि मेरे प्रधानमंत्री जी का जो एक क्लियर विजन है विकसित भारत के निर्माण को लेकर, ना सिर्फ उन्होंने पिछले 10 साल का उन्होंने ब्यौरा दिया, बल्कि अगले 1000 साल की नींव रखने की उन्होंने बात की है। ये क्लैरिटी ऑफ विजन की जरूरत है एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। आपको एक कड़ी चुनौती भी दी है क्योंकि इंडिया को 400 पार करना है और बीजेपी 370 मुझे लगता नहीं कि कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। जिस ऊर्जा में प्रधानमंत्री जी से मिला भी उनके संबोधन के बाद, और उनको मैंने यही कहा कि सर, आपके भाषण से इतनी ऊर्जा मिली है कि मुझे लगता है 400 का लक्ष्य तो हम लोग आज ही पार कर चुके हैं। अब लड़ाई है इसको और कितना आगे लेकर जाते हैं। जातीय कटाक्ष भी उन्होंने किया है। विपक्ष कहता है ओबीसी कहाँ पे है उनके संस्थानों में, उनको एक प्रधानमंत्री नहीं दिखता जो ओबीसी से आता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपना ही उदाहरण देकर कहा। ये बात भी सही है कि मेरे प्रधानमंत्री जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखते। वो देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की, गरीब को एक जाति मानकर गरीबों की वो बात करते हैं। पर ऐसे में जब विपक्ष उनके ऊपर कटाक्ष करता है तो उन्होंने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा कि भाई, जब मैं ही अगर मजबूती से सामने खड़ा हूं उनका संरक्षण करने के लिए, जिस जाति की चिंता ये लोग करते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया। उस कमेटी का भी इन्होंने जिक्र किया जो कि देश की सर्वोच्च कमेटी उस दौरान मानी जाती थी, उसमें उस जाति के कितने लोग थे, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद का उदाहरण देते हुए समझाया।